ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये जोधा बेगम कहाँ जा रही है? जोधा बेगम, रुकिए। जोधा बेगम, आप कहाँ जा रही हैं? जोधा बेगम, महामंगा जी से मिलने। आप वहां नहीं जाएंगी। रुकिया बेगम, हमें जाना होगा, शीघ्र लौट आएंगे। आप वहां नहीं जा सकती। आप शायद अपनी औलाद की खैरियत ना चाहें, लेकिन हम भूल नहीं सकते कि आपकी कोख में हमारी भी औलाद है। हमें स्मरण है और हमने अपनी इच्छा से अपनी संतान आपको दी है, परंतु उसका ये अर्थ नहीं कि आप हमें कहीं भी आने जाने से रोके। रुकिया बेगम, जोधा बेगम, आप बात को क्यों नहीं समझ रही हैं? ये ठीक नहीं है। ये बिल्कुल सही है रुकिया बेगम, और हम महामंगा जी से अंतिम बार मिलने जा रहे हैं और हम जाकर रहेंगे। आप जिद की पक्की है ना? तो हम भी अपने जिम्मेदारियों के पक्के हैं। हमें शहंशाह ने हुक्म दिया है कि आपको कहीं भी बाहर जाने ना दिया जाए, लेकिन फिर भी अगर आप महामंगा से मिलना चाहती हैं तो जाकर शहंशाह से इजाजत लीजिए। हम शहंशाह से अनुमति ले चुके हैं रुकिया बेगम। अब हम जा सकते हैं। जलाल इन्हें इजाजत कैसे दे सकते हैं? अरे हमारा बच्चा, हमारी शहजादी अपने अब्बा जान के साथ घूमने निकली है। शरीफ साहब आ रहे हैं। हमने उनके ऊपर जूतियां उठाई थी, ना जाने क्या बदला लेंगे। अरे आप लोग हमसे इतने घबराए हुए क्यों हैं? आपको हमसे खौफजदा होने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों ने तो बस शहंशाह के हुक्म की तामील की। इसमें ना तो आपका कोई कसूर है और ना ही शहंशाह का। कसूर है तो सिर्फ हमारा कि हमने बख्शी बानो पर इतना जुल्म किया। वाकई शरफुद्दीन साहब, ये तो खुदा की दी हुई खूबसूरत नेमत है, लेकिन फिर भी आपके सामने आते ही थोड़ी झिझक होती है। उम्मीद करते हैं कि आप उस वाकया को भूल जाएंगे। बेशक, हमारे दिल में आप लोगों के लिए कोई खलिश नहीं है। खुदा हाफिज। कभी सोचा ना था कि शरीफ साहब इतना बदल जाएंगे। शायद ये लोग सच बोल रहे हैं। शरीफुद्दीन बदल गए हैं। ले जाने से पहले हम एक आपसे बात। फिराक, क्या फिर क्यों आई हैं आप? हमें क्षमा कर दीजिए महामंगा जी। बेगम जोधा, पता है हमारी अम्मी क्या कहती थी? बार बार वही इंसान माफी मांगता है जो दिमाग से नहीं दिल से काम लेता है। आप इतनी भी चालाक और शातिर दिमाग नहीं है बेगम जोधा कि आप महामंगा को बेवकूफ बना सके। बहुत बहुत भद्दा और घटिया मजाक किया आपने हमारे साथ। हम आपको पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहते थे महामंगा जी।
हम बस आपको स्वस्थ देखना चाहते थे, और सच कहे तो अभी भी हम यही चाहते हैं कि हम आपके लिए कुछ कर पाए। कुछ करना चाहती है ना आप? कुछ कुछ यहाँ पर कुछ करना चाहती हैं आप हमारे लिए? हाँ? हमारे आदम को वापस ले आइए। नहीं कर सकती ना? तो दो बेटे, माँ मंगा के दो बेटे, एक हमारा खून, दूसरा जिसे हमने पाला, लेकिन सारी दुनिया जानती है हमने अपने खून को तवज्जो नहीं दी, जलाल को अहमियत दी। हमने दोनों से मोहब्बत करनी चाहिए, लेकिन हमेशा जलाल को ज्यादा मोहब्बत दी। दोनों ताकत थे हमारे बाजू। ऐसा लगता था जब दोनों को देखते थे कि हम सारी दुनिया जीत जाएंगे। हम एक को शहंशाह बना पाए और दूसरे की परवरिश भी नहीं कर पाए ठीक से, जिसका अंजाम हुआ ये आदम की जलाल से जलन, उनकी गलत सोच, जलाल से नफरत। आदम जलाल जैसे बनना चाहते थे, तो हमने आदम की उनका ख्वाब पूरा करने में मदद की। तो क्या गलत किया? हाँ, आपके नजरिए से देखे तो शायद गलत किया, लेकिन एक माँ के नजरिए से देखकर कहिए हमने क्या गलत किया? लेकिन जलाल ने भी हमारी इस कोशिश को गुनाह समझा, और ऐसा गुनाह जो कभी माफ नहीं किया जा सकता। वाह वाह वाह, मदद करना चाहती हैं आप, कुछ करना चाहती हैं। दो बेटे, और आज ये माँ मौत के दहलीज पर है, और उसके पास दोनों में से एक भी बेटा था। आपका शौहर जो शहंशाह है, उसको हम तब से जानते हैं जब वो चलना भी नहीं जानता था। हमने सिखाया है उसे चलना। हम तब से उसे जानते हैं जब से वो एक लफ्ज भी नहीं बोल पाता था, सिवाय एक लफ्ज के। बड़ी अम्मी जान, या अल्लाह, सुकून पहुंचता था हमें। खुदा कसम, जब भी हमको जलाल बड़ी अम्मी जान कहकर पुकारते थे, हम समझ जाते थे कि हमारे बच्चे को क्या चाहिए, उन्हें क्या तकलीफ है। आज भी हमें दूर से भी आवाज आ जाना जलाल की बड़ी अम्मी जान, हम यहाँ बैठकर बता सकेंगे कि जलाल क्या कहना चाहते। लेकिन आपको पता है, जिस दिन हमारी एक गलती के लिए जलाल ने हमसे कहा कि आज से आप हमारी बड़ी अम्मी जान नहीं है, उस दिन हमें सबसे बड़ा सदमा लगा। सबसे मनहूस दिन था वो। कुछ नहीं कर सकती आप बेगम जोधा। कुछ करना चाहती हैं आप हमारे लिए, तो ठीक है, क्या आप हमारे बेटे जलाल को हमारे पास ला सकती हैं? याद रखिए,
हमने कहा हमारे बेटे जलाल को, हमने ये नहीं कहा कि शहंशाह जलाल को हमारे पास ला सकती। फर्क है दोनों में, क्योंकि हमारा वो प्यारा सा बच्चा वहाँ पे जो बड़ी अम्मी जान कहता था, वो कहीं आपके शौहर जो शहंशाह है उसमें कहीं पे खो गया है। कुछ करना चाहती है तो हमारे उस बेटे जलाल को हमारे पास ले आइए। राजवंशी हैं आप, बहुत सुना है हमने राजवंशियों के बारे में कि वो एक बार वादा करते हैं तो अपनी जान देकर भी अपना वादा निभाते। हमें आपकी जान से कोई लेना देना नहीं। अगर हो सके और वाकई आप कुछ करना चाहती तो हमारे बेटे, हमारे बच्चे जलाल को हमारे पास ले आइए। अगर आप कुछ कर सकती है तो हमारे जलाल को कहिए हम यहाँ से रुखसत करने से पहले एक बार बड़ी अम्मी जान बुलाए, बड़ी अम्मी बुलाए। कुछ करना चाहती है, कुछ नहीं कर पाएगी, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, कोई जलाल को लेकर नहीं आ पाएगा, जलाल कोई आदम को नहीं ला पाएगा, कोई नहीं आएगा। जलाल जलाल आदम दिल्ली जाने से पहले बड़ी अम्मी जान रहेगा हमारा जलाल, बच्चा जलाल। पालकी तैयार है तो महामांगा के पास लेकर जाओ और उनका सामान बैलगाड़ियों में लाद दो। सुरक्षा के लिए टुकड़ी आ गई है। क्या करें, महामंगा जी ने जीवन में पहली बार हमसे कुछ मांगा है जो हम उन्हें दे नहीं पा रहे, क्योंकि शहंशाह ने उनका मुख ना देखने की सौगंध खाई है और वो हमारे किसी तर्क को नहीं सुनेंगे। क्या आप जानती हैं जोधा बेगम, हमारी बड़ी अम्मी हमसे बहुत मोहब्बत करती हैं, हमारी हर छोटी छोटी खुशी का ख्याल रखती हैं। हमारे बचपन में हमने जिस भी खिलौने से खेला, जो भी कपड़े पहने, और वो चीज़ जो हमारी यादों से जुड़ी हुई है, यहाँ तक कि उन चीज़ों को जिन्हें हम भूल गए हैं, उन्होंने उन सबको संभाल कर अपने पास रखा हुआ है। किसी को उन्हें हाथ नहीं लगाने देती हैं, यहाँ तक कि खुद हमें भी नहीं। माता का हृदय ऐसे ही होता है शहंशाह, न केवल अपनी संतान को बल्कि संतान से जुड़ी स्मृतियों को भी सहज कर रखती है। इस कक्ष की सफाई करवा देना अच्छे से, इस कक्ष की बिल्कुल अच्छे से सफाई करवा देना। बहुत सारा बेकार सामान है यहाँ पर, हमें हटवाना है सर। आइए शहंशाह। आपने हमें इस वॉशरूम में क्यों बुलाया है और आप यहाँ सफाई क्यों करवा रही हैं? शहंशाह, वैसे भी महामंगा अधिक दिन तक जीवित तो रहने वाली है नहीं, तो हमने सोचा इस कक्ष की सफाई करवा देते। बहुत सारी बेकार सामग्री रखी हुई है। वैसे हमसे विनती कर रही थी वो कि अंतिम बार अपने बेटे का मुख देखना चाहती है।
अच्छी तरह जानते हैं हम उनसे मिलना नहीं चाहते हैं। वही तो, हमने तो उनसे साफ कह दिया कि ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। और वैसे भी क्यों देखेंगे आप उनका मुख? जिस स्त्री ने आपकी संतानों को श्राप दिया उसका मुख देख भी कैसे सकते हैं आप भला, है ना? देखिए तो कैसे कैसे वस्त्र सहेज के रखे हुए हैं उन्होंने। इसमें क्या है? छी, कितने पुराने वस्त्र रखे हैं। शहंशाह, ये तो वही वस्त्र है ना जो आपने तब पहना था जब महामंगा आपको पेड़ के पीछे से लेकर आई थी? लगता है पूरी तरह से विक्षिप्त हो गई है वो। आपकी छोटी छोटी सामग्री भी इकट्ठी करके रखी हुई है, जैसे कि ये कोई खजाना हो जिसका वर्षों बाद मूल्य बढ़ने वाला हो। पता नहीं क्या वाकई वो आखिरी सांसें गिन रही हैं? और नहीं तो क्या शहंशाह। और वैसे भी ऐसे मनुष्य जितने शीघ्र संसार से चले जाए उतना ही अच्छा है। स्वयं अपने आप को आपकी अम्मी जान कहती हैं। ऐसी भी कोई माँ होती है भला जो अपने बेटे के संतानों को श्राप दे? तो क्या हो जो उन्होंने आपको दूध पिलाया, पाला पोसा, बड़ा किया या कई बार आपके प्राणों की रक्षा की। कर्तव्य था उनका और इसके लिए उनको वेतन भी मिलता था। और वैसे भी इन सब के कारण उन्होंने जो आपके विरुद्ध अपराध किए वो तो कम नहीं हो जाते ना। शहंशाह, अब आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। बस 2-3 दिन शेष रह गए हैं, फिर ये काला अध्याय सदा के लिए हमारे जीवन से समाप्त हो जाएगा। कह रही थी कि अपने बेटे का मुख देखे बिना मरूंगी नहीं। अब क्यों देखना चाहती है वो आपका मुख? इतना कुछ करने के पश्चात भी आपका मुख देखना चाहती है, क्यों? ताकि आपको श्राप दे सके, पाखंडी औरत। शहंशाह, आपकी आंखों में कोई तिनका चला गया है क्या? अच्छा, बहुत धूल है ना यहाँ पर, इस वजह से पानी बह रहा है। दिखाइए। ये तो अश्रु है, परंतु अश्रु किस लिए? ये तो तभी निकलते हैं ना जब कोई संबंध हो, जब कोई जुड़ाव हो, या कोई हृदय के बहुत पास हो। ये अश्रु नहीं, आपके हृदय की भावनाएं निकलकर बाहर आ रही हैं शहंशाह। परंतु किसके लिए? महामंगा के लिए, जिन्होंने सदा आपका बुरा चाहा, जिन्होंने आपको सिंहासन से हटाना चाहा, जिन्होंने आपके संतानों को श्राप दिया। शहंशाह, तुरंत अश्रु पोंछ लीजिए। यदि किसी ने देख लिया तो क्या सोचेंगे कि शहंशाह दुर्बल हो गए। अब आप महामंगा के दूध पीकर बड़े होने वाले जलाल नहीं हैं, अब आप शहंशाह हैं। आपको अश्रु शोभा नहीं देती, पोंछ लीजिए इन्हें। और वैसे भी उस दासी की सेवाओं का मूल्य पर्याप्त चुका चुके हैं आप। जोधा बेगम, अब उनके खिलाफ एक लफ्ज नहीं। क्यों शहंशाह, महामंगा जी की बुराई सुनकर बुरा लग रहा है आपको? यदि ऐसा है तो आपको बुरा लगना भी चाहिए शहंशाह। अपनी भावनाओं से क्रोध का पर्दा उतार दीजिए, क्योंकि वो कोई दासी नहीं, आपकी माँ है, आपकी बड़ी अम्मी जान। एक शहंशाह का पद बड़ा होता है, परंतु एक बेटे का पद उससे भी कई गुना बड़ा होता है। आज भी आपकी अंतरात्मा महामंगा जी के लिए पीड़ा अनुभव करती है। फिर दिखावा क्यों, ये छल क्यों? अपने अहंकार को छोड़ दीजिए शहंशाह। शहंशाह के विराट स्वरूप में छिपे उस बेटे के अस्तित्व को बाहर आने दीजिए। मानते हैं कि महामंगा जी ने बहुत गलत किया, उन्हें आपकी संतानों को श्राप नहीं देना चाहिए था, परंतु उस समय उनकी मनोस्थिति कुछ भी सोचने या समझने के लायक नहीं थी।
अपने बेटे की मृत्यु पर विलाप करने वाली की स्त्री के मन से वो श्राप निकल गया था, परंतु आपको अपना दूध पिलाकर बड़ा करने वाली मां के मन से नहीं। एक राष्ट्रद्रोही के लिए शहंशाह को विलाप नहीं करना चाहिए, परंतु एक बेटा अपनी मां की मृत्यु पर अश्रु बहा सकता है। यदि आपको लगता है कि आपका उनसे कोई संबंध है, कभी भी अपने मन से आपने उन्हें अपनी मां माना है, तो जाकर मिलिए उनसे, एक शहंशाह बनकर नहीं, एक अपराधी से नहीं, बल्कि एक बेटा बनकर उस मां से मिलिए जो अपने जीवन की अंतिम श्वासें ले रही है। और यदि तभी आपको लगता है कि आपको उनसे नहीं मिलना चाहिए, तो फिर आपको अश्रु बहाने का कोई अधिकार नहीं है शहंशाह। मोतीबाई, महामंगा जी की हर सामग्री को इस कक्ष से हटा दो।